वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तम् वन्देऽहं श्री गुरु श्री श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताक्ष। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम नमो विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवी गौर निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश शुद्ध। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 23। सह वै अयम य पदमत्र सूर्यः जित इंद्रियः निर्जित मातृष्वन् पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना ननु एषः सत्वं परिमाष्टुम् अर्हति। स वा अयं यत्पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। स वा अयं यत्पदमात्र सूर्यो
जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति सवायं यत्पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। सवायं यत्पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रियाणि निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितमात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टमर्हति। सवायं यत्पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रियाणि निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। सवायं यत्पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रियाणि निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। सवायं यत्पदमात्र सूर्यो जितेन्द्रियाणि निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्योत्कलितमलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। और की तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान की स्तुति कर रही हैं जब भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब वो कह रही हैं अस्य दर्शनम अति दुर्लभम। ये जो भगवान है इनका दर्शन क्या है, अति दुर्लभ है। अस्य दर्शनम अति दुर्लभम अस्माभिः लब्धम इत्याहु। और हमें आज इनका दर्शन क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अस्माभिः लब्धम आउ, ये वही है कि जिनको बड़े बड़े योगी जो है भक्ति करके अपने हृदय में इनका दर्शन करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सवा अयम, वही है ये। यत पदम, पदम का मतलब है जिनके स्वरूप को या जिनके चरण को। पदम के दो अर्थ हैं, यहाँ तो जिनके चरण कमलों को या जिनके स्वरूप को। अत्र, अत्र मतलब यहाँ पे इस संसार में सूर्य, बड़े बड़े जो योगी जन हैं वो निर्जित मातरिष्वना, वो वायु को जीतकर, योगी जन क्या करते हैं, योगाभ्यास के द्वारा क्या करते हैं, वायु को, प्राण वायु को जीतते हैं। और सारी इंद्रियां चलती हैं वायु के द्वारा। इंद्रियों के पीछे जो शक्ति है उसको कौन चलाती है, वायु।
इसलिए अगर हमारी वायु गड़बड़ हो जाए ना तो हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, नेत्र देख नहीं सकते, कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती। और इन इंद्रियों को चलाने वाली, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली जो है प्राण वायु होती है ना। तो इसी प्रकार सारी इंद्रियां वायु के द्वारा चलती हैं, क्योंकि शक्ति जो है वायु में ही है, प्राण शक्ति जिसको कहते हैं। तो वो अपनी वायु को जीत लेते हैं और उससे क्या परिणाम होता है कि वो इंद्रियों को भी जीत लेते हैं, क्योंकि जिसने वायु को जीत लिया, प्राण वायु को, वो इंद्रियों को भी क्या कर लेगा, जीत लेगा। निर्जित मातरिश्वन जितेंद्रिया, और इनके चरणों को क्या करते हैं, वो देखते हैं, पश्यन्ति। पर कैसे देखते हैं, भक्त्या, भक्ति के द्वारा, न तो योग आदि, योग आदि में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का दर्शन करा सके। इसलिए उस योग में जब भगवान की भक्ति को मिलाते हैं तो भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पे शब्द क्या है, भक्त्या, भक्ति के द्वारा, साधन में है। उत्कलित, उत्कलित का मतलब है जब उनका मन उत्कंठित हो जाता है। उत्कंठित किसके लिए हो जाता है, भगवान के दर्शन के लिए। और अमल आत्मना, तब उनका जो भक्ति के द्वारा, जो भक्ति से उनका मन उत्कंठित हुआ है, उसके बाद उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। अमल का मतलब शुद्ध और आत्मना का मतलब बुद्धि। और जब उनकी बुद्धि शुद्ध होती है तब उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यानी जिनका दर्शन बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, हम कितनी सौभाग्यवती हैं कि हमें इनका दर्शन क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। पर ये सौभाग्य अब छिनने वाला है, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। तो अगर सौभाग्य को बनाए रखना है तो हे सखी चलो इन्हीं के साथ चलते हैं। कहने का भाव ये है ना, अनेना सह गंतव्यम, इन्हीं के साथ हम चलते हैं। मतलब यहाँ रह के फिर क्या करेंगे, जब इनका दर्शन ही नहीं होगा तो ऐसी जगह रहकर क्या करेंगे। अभी तक इनका दर्शन हो रहा था और इन्हीं की भक्ति से, ननु एष, ननु का मतलब निश्चय ही, और एष का मतलब ये, यह जो है सत्वम परिमाष्टुमरति। सत्वम का मतलब अंतःकरण को पूर्ण शुद्ध करने के लिए यही समर्थ है, यही योग्य है। और इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण पूर्ण रूप से क्या होगा, हमारा शुद्ध होगा। अंतःकरण के लिए कौन सा शब्द है, सत्वम। सत्वम शब्द अंतःकरण के लिए। और ननु शब्द है निश्चित रूप से, और एष शब्द ये कृष्ण ही पूर्ण रूप से अंतःकरण को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और शुद्ध के लिए कौन सा शब्द है, हाँ परिमाष्टुम, मतलब परिमार्जन, परिमाष्टुम। अर्हति, अर्हति का मतलब योग्य है, समर्थ है। इन्हीं की भक्ति से पूर्ण हृदय की शुद्धि होगी, यानी योग आदि से नहीं होगी। योग आदि योगी जनों को भी वो बेशक अपने प्राण वायु को जीत ले, अपनी इंद्रियों को जीत ले, पर उनको भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके उनका हृदय शुद्ध होगा, उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। अगर वो योग में भक्ति नहीं मिलाएंगे तो उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। इसलिए किसी को कोई भी साधन करना हो तो उसमें भक्ति की मिलावट करनी पड़ेगी, तभी वो साधन अपना फल देगा, नहीं तो कोई साधन अपना फल नहीं दे सकता। योगादय न तू स्वतंत्र, ये योग आदि साधन स्वतंत्र नहीं है, अपितु सर्वे अपि भक्ति अधीनत्वात्, ये सब भक्ति के अधीन है। और ये बात शास्त्रों में कई जगह आई है। जैसे 2:4:17 एक बड़ा फेमस श्लोक है, सुखदेव जी कह रहे हैं, प्राण वायु आपने
बता रहे थे, प्राण वायु तो बाबा 5 प्राण वायु है। हाँ हाँ, वो सारे का रिक्वायरमेंट है, उसमें पर्टिकुलर एक प्राण वायु का रिक्वायरमेंट आया। प्राण वायु टोटल हमारे भीतर 10 प्रकार की है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार की क्या होती है? प्राण वायु होती है। और इन हर एक प्राण वायु से एक एक शरीर की क्रिया होती है ना। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो इसमें कौन है? प्राण वायु, है ना। इसी प्रकार से अपान वायु का भी अपना कार्य है, ठीक है। और समान वायु क्या कि सारे जो है शरीर में जो हम भोजन आदि करते हैं सारी जगह पहुंचाना ताकि पूरे शरीर को शक्ति मिले, ये समान वायु का कार्य है। इसी प्रकार उदान वायु का भी कुछ कार्य है। इवन हम जब जम्हाई लेते हैं तो उसमें भी एक वायु होती है ना। हम जब मतलब ऐसे करके है ना बराबर अंगड़ाई लेते हैं उसमें भी एक वायु होती है। हर कार्य में एक वायु पीछे है। तो हमारी सारी इंद्रियां जो संचालित हैं वो वायुओं के द्वारा है। तो इस प्रकार जो इन वायुओं को जीत लेते हैं तो वो क्या करते हैं? इंद्रियों को भी जीत लेते हैं। और वायु को जीतने का मतलब क्या है? अब प्रश्न उठे, जैसे योगी लोग कंट्रोल कर लेते हैं, वायु को जीतने का मतलब है कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो जो है ये सब कार्य करने में समर्थ होते हैं, पर फिर भी वो इससे हृदय शुद्ध नहीं कर पाते। वो करते रहते हैं, ना हृदय शुद्ध होता है ना भगवान के दर्शन होते हैं। सिर्फ मन शुद्ध होते हैं जो अभी आप नहीं, सिर्फ इंद्रियां वश में होती है ना। तो अब इससे क्या वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उससे आगे कुछ पहुंच नहीं पा रहे। तो फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं, उस योग में भगवान की भक्ति को मिलाते हैं। तब जब भक्ति मिलाते हैं तो उसके द्वारा उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, मन आदि शुद्ध होते हैं, और तब वो भगवान का क्या कर पाते हैं? दर्शन भी कर पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं भक्त्या पश्यन्ति, पश्यन्ति देख पाते हैं, योगी जन भी देख पाते हैं, पर कैसे देख पाते हैं? भक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार से मैं एक श्लोक बता रहा था 2:4-17, जिसमें की बात बताई गई है कि बिना भगवान की भक्ति के कोई साधन जो है अपना कार्य नहीं करेगा। कैसा है वो श्लोक? प्राण वायु ऐसे चलती है, वो जो बीच में हाँ। उसमें आत्मा रहती है। प्राण वायु में आत्मा रहती है, पंच प्राणों में ही आत्मा जो है तैरती रहती है। प्राणों को कहा गया है एक ऐसा सर्प है जो इस शरीर की रक्षा कर रहा है, यानी शरीर की जो बचा रहा है वो कौन बचा रहा है? प्राण बचा रहा है। इस प्रकार से भगवान का प्रेरिका भगवान कर रही है। भगवान मान लो कृष्ण यहाँ आज हमको पहचान ही नहीं सकते, तो लोग तो किसके लोग की तो होंगी, वो तो आध्यात्मिक तो होता है इसमें। नहीं, उन्होंने सुन रखा है। अच्छा, मतलब वो तो भगवान की लीला में है तो वो तो दिव्य है ही, पर वैसे भी उन्होंने सुना हुआ है, उसके बाद भी सुना हुआ है। इसलिए सुनना जरूरी है, तभी भगवान के बारे में पता चलेगा। और उन्होंने किससे सुना हुआ है? वेद व्यास आदि से सुना हुआ है भगवान के बारे में। तो व्यास जी कई बार आके भगवत कथा करते थे, तो इसलिए उनको कृष्ण के बारे में इतना पता है। इसलिए कह रहे हैं सवा अयम, ये वही है। और उल्टा ये तो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तो पुरुष अवतार हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में कौन रहते हैं? पुरुष अवतार रहते हैं। महाविष्णु, काम दक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, ये सब रहते हैं। पर ये तो बड़े, इनका दर्शन तो और दुर्लभ है। इनका दर्शन तो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में होता है। यानी ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ये दर्शन देते हैं जब यहाँ पर आकर प्रकट होते हैं। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इनका हम क्या कर पा रही हैं? प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रही हैं।
बड़े बड़े योगी जन भी दर्शन करेंगे तो इनका नहीं करेंगे, वो इनके अंश का करेंगे, जो कि गर्भोदक्षा विष्णु होंगे या कारोदक्षा विष्णु होंगे या शिरोदक्षा विष्णु होंगे। इनका दर्शन तो अति दुर्लभ है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें इनका क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है। तो ये कहने का भाव है नुस्खों का। तो वो श्लोक जो था वो बड़ा फेमस श्लोक है, इसमें तो कह नहीं खुलेगा। हाँ, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। तपस्विनु, चाहे कोई तपस्वी हो, दान परा, चाहे कोई दान देने में परायण हो, यशस्विनो, चाहे कोई यशस्वी हो, और मनस्विनो, चाहे कोई मनस्वी हो, मतलब यो मन को वश में करने वाला हो, मंत्र विदा, चाहे कोई मंत्रों का जानकार हो, वेद के मंत्रों को जानने वाला हो, और सुमंगला, चाहे कोई पवित्र आचरण करने वाला हो। ये सब भी, यानी चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, ये सब भी अपना अपना कार्य करके कल्याण नहीं प्राप्त करेंगे। क्षेमम न विंदन्ति, क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? बिना यद अर्पणम, जब तक अपने अपने वो साधन भगवान को अर्पित नहीं करेंगे। अगर भगवान को अर्पित कर देंगे अपनी तपस्या तो कल्याण हो जाएगा। अपना दान भगवान को अर्पित कर देंगे तो कल्याण हो जाएगा। अपना पवित्र आचरण, अपनी वेद के मंत्रों का ज्ञान, है ना, अपनी जो भी पवित्र चीज है, योग कर्म आदि ज्ञान आदि, अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो क्षेमम प्राप्त कर लेंगे। क्षेमम न विंदन्ति, जब तक कल्याण नहीं प्राप्त होगा, बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे जिनका यश पवित्र है उन भगवान को हम बारंबार क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ये स्पष्ट श्लोक है जो बता रहा है कि बिना भक्ति के कोई साधन फल देने वाला नहीं है। और इसी श्लोक का अनुवाद किया गोसाई तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, है ना। और वो रामचरितमानस में लिखते हैं कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद विरक्त सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। इतने सब के नाम ले लिए, है ना। साधक हो, सिद्ध हो, कवि हो, कोविद हो, विरक्त हो, सन्यासी हो, योगी हो, शूरवीर हो, तापस हो, ज्ञानी हो, है ना, बड़ा बड़ा पंडित विज्ञानी हो, कोई भी क्यों ना हो, तरही न बिनु सेवे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ये सब भी तरेंगे नहीं, उद्धार नहीं होगा जब तक मेरे स्वामी राम की सेवा नहीं करेंगे। मैंने कितना क्लियर प्रमाण दिया। तरह ही ना, कुछ भी कर ले कोई, पर उद्धार किसी का नहीं होगा बिनु किसके बिना? सेवे मम स्वामी, जब तक मेरे स्वामी की सेवा नहीं करेंगे। और किस स्वामी की बात कर रहे हो? तो कह रहे राम नमामि नमामि नमः। मैं ऐसे रामचंद्र जी को मैं क्या करता हूँ? बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो कोई भी साधन अपना फल देने में क्या है? समर्थ नहीं है जब तक उसमें भक्ति की मिलावट नहीं होगी। बिना भक्ति सबका फल दे सकती है और बाकी सब साधन अपना भी फल नहीं दे सकते बिना भक्ति के। अगर किसी को योग का फल चाहिए तो भक्ति दे देगी, किसी को ज्ञान का फल चाहिए तो भक्ति दे देगी, किसी को कर्म का फल चाहिए तो भक्ति दे देगी। पर अगर आपको उन साधनों से वो फल चाहिए तो वो साधन नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। इसी बात भगवान ने गीता में कही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक 28वां है, तो उसमें यही बात भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं। कैसे शुरू होता है वो? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव
दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। कि जो वेदों का, जो यज्ञों का, इन सब का फल बताया है, योगी यानी मेरा भक्ति योगी इन सबको प्राप्त करके इससे भी ऊपर चला जाएगा, है ना, इस भक्ति के द्वारा। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, जब इस भक्ति मार्ग को जान लेगा, और स्थानम परम उपेति चाद्यम, और परम आदि स्थान को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो वही स्त्रियां कह रही हैं कि हम तो बड़ी सौभाग्यमती हैं जो उनका दर्शन कर पा रही है। इनका दर्शन तो बड़े बड़े योगी भी अपने उत्कंठित मनों से करते हैं, जब वो उसमें भक्ति की क्या करते हैं मिलावट। और इन्हीं की भक्ति वास्तव में हृदय को, अंतःकरण को क्या करने वाली है, शुद्ध करने वाली है। तो जो ब्रह्मलीन में जाते हैं तो क्या उनको भी भक्ति माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो योगी तपस्वी होते हैं। अब ब्रह्मलीन तक जाने के निर्विकार मतलब वैसे होते हैं ना, वो निराकारवादी। हाँ, फिर उनको भी भक्ति करनी पड़ती है। तो साकार भक्ति करनी पड़ती है। हाँ, निकालना 2 4 16। मतलब मुझे निराकार में जाना तब भी साकार जाना पड़ेगा। हाँ, तब जाना पड़ेगा, क्योंकि निराकार स्थिति क्या है, ब्रह्म में लीन होना। और ब्रह्म लीन होना माया से परे है कि माया से पहले है? माया से परे है ना। और कृष्ण ने एक चैलेंज दिया है। क्या चैलेंज दिया है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। जो मेरी शरण स्वीकार करेगा वही माया से पार होगा। तो उन्हें भी सगुण साकार राम कृष्ण नरसिंह आदि की पूजा भक्ति करनी पड़ती है, तब वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और उसका श्लोक है 2 4 16, जो अभी 17 बताया था ना, उससे पहले एक श्लोक पढ़ लेना। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणा ज्ञानी लोग, यत् चरणों उपसादना, जिनके चरणों की सेवा करने से, यानी चरण किसके होंगे? निराकार के तो नहीं होंगे ना, साकार के होंगे। संगम व्युदस्य, वो संग त्याग देते हैं। उभय तो, उभय यानी लौकिक संग भी त्याग देते हैं, और पारलौकिक यानी स्वर्ग आदि का संग भी क्या करते हैं? आसक्ति। संग का मतलब है आसक्ति त्याग देते हैं। अंतरात्मना, और विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम, और ब्रह्म गति को प्राप्त कर लेते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। गतक्लमा मतलब ज्यादा क्लेश नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त किया है कैसे? भगवान के चरणों की सेवा से। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे जिनका यश पवित्र है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञानियों को भी भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए शंकराचार्य ने 4 जगह जब अपनी पीठ की स्थापना की, तो वहां भगवान के विग्रह की स्थापना की। ज्योतिष मठ में भगवान नरसिंह देव की स्थापना की, है ना। हर जगह भगवान का एक एक रूप उन्होंने विग्रह की स्थापना की है। इवन द्वारकापुरी में भी है, और जहां जहां उनकी 4 जगह 4 दिशाओं में पीठ है, शंकराचार्य ने स्थापित की है, वहां भगवान के विग्रह की सेवा होती है, सगुण साकार। तो उन्होंने कहा कि भाई निराकार तक पहुंचने के लिए भी साकार की सेवा आदि तो करनी पड़ेगी। ये तो उन्होंने भी माना। ये देखो, ये तो पूरा मुझे नहीं पता, पर हर जगह भगवान की विग्रह है ना। ज्योतिष मठ, ज्योतिष पर जो है ना, वहाँ पे बद्रिका आश्रम के पास, मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ। हाँ, तो वहाँ पे नरसिंह देव है बद्रिका आश्रम के पास। तो इस प्रकार से जो है भगवान के विग्रह की स्थापना उन्होंने की। और कहने का भाव ये है कि उन्होंने खुद एक ग्रंथ में कहा है, शंकराचार्य ने ग्रंथ लिखा, उसमें वो खुद कहते हैं, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिर एव गरीयसी। मोक्ष की जितनी साधन सामग्री है उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जिन जिन सामग्री से मोक्ष मिल सकता है उसमें भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। वो उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। मोक्ष साधन सामग्र्याम, मोक्ष की साधन की जो सामग्री है उसमें भक्तिर एव गरीयसी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने इस प्रकार कई जगह भक्ति को स्वीकार किया है। और ये उन्हीं का श्लोक है ना,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाहि मुरारे। कि हे संसार बड़ा दुस्तर है, हे मुरारी अपनी कृपा से हमें पार लगा दो, वरना संसार को पार करना बड़ा मुश्किल है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये भी उन्हीं के वचन है। भज गोविंदम भज गोविंदम। एक व्यक्ति एक बार भ्रमण कर रहे थे, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था 90 साल से ऊपर का। तो शंकराचार्य ने देखा कि वो क्या कर रहा, व्याकरण सीख रहा है। और संस्कृत का अगर ग्रामर सीखो सही ढंग से, जो अष्टाध्यायी व्याकरण है पतंजलि मुनि उनका पाणिनि मुनि का, तो उसमें 12 साल लगते हैं कम से कम, अगर सही ढंग से कोई सीखे तो। 90 साल का व्यक्ति तो उनको देखकर वो श्लोक उनके मुंह से निकला कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, कि हे मूढ़मती आप गोविंद का भजन कर ले। जब सीखना था सीखा नहीं, अब 90 साल में सीख रहा है ना। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति ढुकुन करणे। जब मृत्यु का समय आएगा तो ये धातु, ये विभक्तियां, ये सब रक्षा नहीं करेंगी, है ना। जो तो व्याकरण सीख रहा है वो रक्षा नहीं करेगा, वो रक्षा कौन करेगा, गोविंद ही रक्षा करेगा। इसलिए गोविंद का भजन करो। इसका मतलब ये नहीं व्याकरण नहीं सीखना चाहिए, समय पर सीखना चाहिए। शास्त्रों को समझने के लिए अगर कोई सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर हर चीज का एक क्या होता है, समय होता है। और मैंने सुना था कि प्रवचन में शंकराचार्य जो है अभी का नहीं है, वो सत्ययुग से आए हुए, सत्ययुग में भी आए, वो बद्रिकाश्रम बनाए थे, त्रेता में आए, रामेश्वरम द्वापर में आए, द्वारका और कलियुग में जगन्नाथ। नहीं शंकराचार्य में मैंने सुना था, इसलिए मैं पूछा। नहीं शंकराचार्य आज से 2-2.5 साल पहले आए थे। 2-2.5 साल पहले कलियुग में आए थे, उससे पहले भी आए हुए। नहीं ऐसा नहीं, लोग कई बार अपने मन से भी कई बातें बोल देते, ऐसा नहीं है ना। शंकराचार्य साहब शिव जी हैं, ये बात अलग है, पर बद्रिकाश्रम आदि उन्होंने स्थापित किया, ऐसा नहीं। वो कई मंदिर तो पांडवों ने बनाए हैं, जैसे केदारनाथ आदि का जो है वो पांडवों ने बनाया। तो शंकराचार्य जी जो आए हैं वो कलयुग में ही आए, और भगवान ने उनको कलयुग में ही भेजा था कि तुम जाके स्वागमे कल्पतेश जनान मद विमुखान कुरु माम च गोप्य ये न स्या सृष्टि एशो उत्तरोत्तरा, कि अपने कल्पित शास्त्रों से मेरे को छिपाओ ताकि सब लोग मेरी भक्ति करके मेरे पास ना जाएं। भगवान ने कहा स्वागमे कल्पतेश, अपने शास्त्रों से, वो जो कि कल्पना है तुम्हारी, जनान मत विमुखान कुरु, मेरे से विमुख कर दो लोगों को। जैसे भाई भगवान सम्मुख के लिए भेज रहे हैं तो कई लोगों को ड्यूटी लगाई विमुख के लिए भी, है ना। माम च गोप्य, मुझे छिपाओ, और ये न स्या सृष्टि एश उत्तरोत्तरा, जिससे सृष्टि प्रवाह चलता रहे। तो भगवान ने इस प्रकार से क्योंकि अनधिकारी व्यक्ति भी भक्ति में नहीं आ जाए, केवल अधिकारी व्यक्ति आ जाए, इसलिए कई बार भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जितना प्रभाव दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखाता, वो अपने आप को छिपा लेता है। क्योंकि अगर भगवान का नाम अभी आपको प्रभाव दिखाए तो फिर तो कोई भी लेने लग जाएगा और अनधिकारी व्यक्ति भी आ जाएंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं, नाम भी चाहता है कि केवल श्रद्धालु जिनके हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, वो नाम जप करे, वो भक्ति में आए। जो अधिकारी हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन ये है कि श्रद्धा और जो हमारी भक्ति बढ़ती है वो तो भगवान की कृपा से तो बढ़ती है, जो भगवान चाहते हैं, किसी में तो बढ़ती है। एक देखो अधिकारित्व भी बताया गया कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। कई बार लोग जो है भक्ति के अधिकारी वैसे नहीं है ना, और अभी उनका अधिकार नहीं है, तो इसलिए वो धीरे धीरे उस अधिकार पे पहुंचेंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगी। अभी वो अधिकारी नहीं है, तो इसलिए हर व्यक्ति भक्ति ग्रहण करके भगवान को प्राप्त कर ले। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि
भाई प्रेम तो तब है ना कि जब कोई अगर फल दिखाई ना भी दे तब भी कोई करे, उसको प्रेम कहा जाएगा ना। अगर ये कुछ फल दिखाई दे रहा है तब कर रहे हो और फिर कल को फल नहीं दिखाई देगा तो छोड़ दोगे, फायदा क्या? वो तो फिर तुम बिजनेस कर रहे हो। तो ऐसा भगवान नहीं चाहते। इसलिए भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि मुझसे मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि मैं सेवा करूं और आप बदले में कुछ दो। तो उस प्रकार मैंने आपसे प्रेम किया। तो इस प्रकार भगवान अधिकारी व्यक्ति आए, इसलिए भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं ऐसे की हैं जो कई बार समझ में नहीं आएंगी, पर भगवान की व्यवस्था है। तो इसे भगवान ने शंकराचार्य को कहा कि तुम जो है मुझे छुपाओ। पर शंकराचार्य ने ये सेवा की, पर साथ में उन्होंने बीच बीच में भक्ति भी डाल दी। हाँ, वो क्योंकि भक्त भक्ति को कितना छुपा सकता है ना, वो भक्ति को बताएगा ही बताएगा। तो उन्होंने भक्ति का भी वर्णन किया। जैसे एक श्लोक और है, मतलब वो आसक्ति को त्याग करने की जैसे बात कह रहे हैं, वो है श्लोक वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशपिन। हाँ, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं। इवन हमारे जो है ना बॉलीवुड के कई गाने भी इन छंदों पे बने हुए हैं। इससे कोई गाना याद आया? अंगम गलितम, छोटी सी आशा। मस्ती भरे मन में अरे ऐसे ही है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कि अंग गल गए हैं और पलितम मुंडम यानी पूरा जो सर है वो सफेद हो गया है, सब बाल सफेद हो गए। और दशन वीनम, दांत भी क्या हो गए हैं? टूट गए हैं। और जातम तुंडम, अब सीधा चल भी नहीं पा रहा, मतलब तुंड पैदा हो गया यहाँ पे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और अब कैसे चल रहा है? हाथ में लाठी लेके चल रहा है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा बाकी है, उस आशा के पिंड से अभी भी जो है नहीं छूटा है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, मतलब कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है पर आशा नहीं छूटती। सोचता है अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, है ना। बेटा तो नालायक निकला, पोता शायद कुछ कर दे ना कोई ऐसी आशा उसकी क्या है बनी रहती है ना, आशा पिंडम। इस प्रकार से कौन सा? ये है शंकराचार्य का, उन्होंने चरपट पंजरिका श्लोक की रचना की है। चरपट पंजरिका, उस तो एक स्तोत्र है, तो उसमें सारे श्लोक मिल जाएंगे और ये सारे इसी छंद में है। जैसे वो ये मैंने किया ना वैसे, हाँ, छोटी सी आशा वाले ही है सर। तो इस प्रकार से ठीक है। तो उसका तात्पर्य पढ़ना है, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान केवल भक्ति में सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो सुदृढ़ भक्ति में सेवा द्वारा मन के सभी भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही श्री भगवान का यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। अच्छा, जितेंद्रिय व्यक्ति कोई कब कहलाता है? हाँ, जब उसकी इंद्रियां वश में हो। पर भागवतम में ये भी बताया गया है कि जितेंद्रिय व्यक्ति तब कहलाता है जब वो जीवा को जीत लेता है, क्योंकि सबसे मुश्किल है जीवा को जीतना। जिस दिन उसने जीवा को जीत लिया तो बाकी इंद्रियां अपने आप जीत जाएंगी।
नेत्र आदि, ये सब अपने आप जीत लिए जाएंगे। और जब तक किसी ने जीवा को नहीं जीता तो सारी इंद्रियों को जीत कर भी वो जितेंद्रिय नहीं माना जा सकता। भागवत में स्पष्ट कहा गया, क्योंकि सबसे मुश्किल किसको है? जीवा को जीतना बड़ा मुश्किल है ना। इसमें पता नहीं क्या चीज लगी हुई है कि स्वाद लेने की है ना, इसको ऐसी बीमारी है कि जब तक ये इसको नहीं जीत ला तब तक वो जितेंद्रिय नहीं माना जाता। इसे हम प्रसाद में भी क्या प्रार्थना बोलते हैं? तार मध्य जीवाति लोभमयी सुदुर्मति, ताके जिता कठिन संसार है। उसको संसार में जितना कठिन है, पर कृष्ण बड़े दयामय है कि उन्होंने क्या कर दिया, करीब आ रहे जीवा जाए प्रसाद दे दिया। पर प्रसाद में भी लोग बर्गर पिज्जा ये सब है ना, अपने इंद्रियों को क्या करते रहते, तुष्ट करते। हाँ, तो उस प्रकार से मतलब जो है कहने का भाव है, व्यक्ति जो है कई बार दिखावा ज्यादा करता है ना, तो ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे एक ऐसी प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति था, उसकी थोड़ी एज ज्यादा हो गई थी, तो उसको आंखों से जो है कम दिखाई दे रहा था। अब उसकी एक जो है गर्लफ्रेंड थी, तो उसके सामने क्या बेइज्जती हो जाएगी कि आंखों से जो कम दिखाई दे रहा है, तो क्या करूं कि इसको विश्वास हो जाए मुझे दिखाई देता है। तो उसने क्या किया, एक वृक्ष में दूर था, वहां सुई गाड़ के आ गया, एक सुई, और रात्रि के समय उसके साथ खड़ा है गर्लफ्रेंड के साथ, अंधेरा है, वृक्ष भी दिखाई नहीं दे रहा, कह रहा अरे वृक्ष में कौन सुई गाड़ गया। कहते ना अंधे को दूर की सोची, तो ये वही कहावत है। तो वो गर्लफ्रेंड कहती है मुझे तो वृक्ष में नहीं दिखाई दे रहा, इसको इसका मतलब दिख रहा है। हाँ, इसको सुई दिखाई दे रही है। तो कह रहा हाँ सुई है, मैं देख रहा हूँ, अभी निकाल खिलाता हूँ। थोड़ा जाता है, भैंस करियोते टकरा के गिर पड़ता है। मतलब सुई दिखाई दे गई, भैंस नहीं दिखाई दी। तो ऐसे मतलब इतना दिखावा नहीं करना चाहिए ना, एक लिमिट में रह के दिखावा करो। आगे, इंद्रियां शरीर का सक्रिय अंग है और उनके कार्य को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने तो योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि, शरीर के महान योगी के प्रसंग में भी विश्वामित्री ने योगिक समाधि द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका अर्थात स्वर्ग की अप्सरा से हुई तो वे काम वासना के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। यानी योग से आप पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, और बड़े बड़े योगी भी क्या है, उससे नीचे गिर चुके हैं। जैसे एक जगह कहा गया है, एक श्लोक में भर्तरी महाराज ने एक श्लोक लिखा है। भर्तरी एक राजा हुए, जो महान राजा थे ना, एक विक्रमादित्य, उनके भाई थे भर्तरी जी। तो उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, एक नीति शतक, एक वैराग्य शतक, एक श्रृंगार शतक। तो एक जगह वो लिखते हैं वैराग्य शतक में कि विश्वामित्र, दुर्वासा और पराशर, ये लोग इतने तपस्वी थे कि इसमें से कोई घास खा के अपना जीवन निर्वाह करता था। दुर्वासा मुनि जो है घास खा के रह जाते थे, और विश्वामित्र केवल वायु पी के रह जाते थे, कुछ खाते भी नहीं थे, है ना। और पराशर आदि जल पीकर रह जाते थे, और ये सब भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए। तो हम लोग सोचें, जो छोले भटूरे खा रहे हैं, मटर पनीर खा रहे हैं, मक्खन घी खा रहे हैं, कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तो ये तो ऐसे ही है जैसे कोई सोचे कि क्षीर सागर में मंदराचल तैर जाए। क्षीर सागर में कभी मंदराचल नहीं तैर सकता जब तक नीचे से उसको कोई सहारा ना दे, और नीचे से सहारा किसने दिया? भगवान ने।
है ना, भगवान ने दिया, कृष्ण ने नहीं दिया। हाँ, कश्यप भगवान है। तो उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति होगी, उसका सहारा मिलेगा, तो फिर हम लोग भी इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। बिना भगवान की भक्ति के प्रयास करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे। तो इसलिए कहने का भाव है कि जब तक भक्ति ना हो, प्रभा जी वही बात बता रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जो जिह्वा पर पूर्ण नियंत्रण कर ले तो वो जितेंद्र कहलाता है। हाँ जब बिना भगवान की भक्ति के तो जितेंद्र होने का। हाँ, जीवा पे भी नियंत्रण नहीं होगा ना। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वैराग्य शतक, वैराग्य, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। वैराग्य में एकदम वैराग्य की बात कर रहे हैं और श्रृंगार में एकदम श्रृंगार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा है ये, और एक ही व्यक्ति कर रहे हैं। इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई, लेकिन शुद्ध भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में लगाया जा सकता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति में इंद्रियों को शुद्ध करना या भक्ति में सेवा में लगाना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। श्री भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति में तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। भगवान श्री वासुदेव के ऊपर कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से विद्वान के हृदय में धीरे धीरे भगवान श्री वासुदेव की अनुभूति जागृत होती है। लेकिन भगवान श्री वासुदेव सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में इस विधि का समापन होता है। भक्ति में ही यह विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में श्री भगवान के आदेश से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। अतएव भक्ति में सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। और ये स्त्रियां ऐसा ही कर पाई क्योंकि वो भगवान की भक्ति करती थी और उनकी इंद्रियां भी वश में थी और प्रत्यक्ष भगवान का क्या कर पा रही है, दर्शन कर पा रही है। आगे, सवायम सख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवति अति न तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी उससे अप्रभावित रहते हैं। सवा अयम, ये वही हैं। सखी, एक सखी दूसरे सखी को करे है। अनुगीत सत्कथो, जिनकी पवित्र कथाओं का वर्णन किया है, किन्होंने किया है, वेदेषु गुह्येषु, यानी जो वेदों के लिए भी गोपनीय है। भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं वेदों में स्पष्ट नहीं मिलेंगी, वो पुराण आदि में मिल रही हैं। वेदों के लिए वो क्या चीज है, गोपनीय है। और इनका वर्णन किसने किया है, गुह्यवादी भी। बड़े बड़े जो गोपनीय ऋषि हैं, व्यास आदि जैसे ऋषि है ना, और पराशर आदि जैसे ऋषि या सुखदेव आदि से परमहंस, इन्होंने गोपनीय ऋषियों ने वर्णन किया है जन सामान्य के लिए, वरना इनका लीलाओं का पता किसी को नहीं चलता। अब भगवान कृष्ण ब्रज में आए, वो अपने भक्तों के साथ जो जो लीलाएं की, अगर ये सुखदेव जी न बताते तो कैसे संसार को पता चलता। वेदव्यास अगर भागवतम में न लिखते तो किसको पता चलता भगवान ने क्या किया, क्या क्या रासलीला की। तो हम इन ऋषियों की ऋणी हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने ये रहस्य हमारे सामने क्या किया, उजागर कर दिया। वरना किसी को पता नहीं चलता कि क्या वो आते अपने भक्तों के साथ लीलाएं करके उनके ऊपर कृपा करके क्या हो जाते, चले जाते। यह एक ईशो, यही वो ईश्वर है जो जगत आत्मलीला, जो इस जगत को अपनी लीला से सृजति, सृजन भी करते हैं, अवति, पालन भी करते हैं, और अति, और अंत में क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और न तत्र सज्जते, और उसमें कभी आसक्त नहीं होते, है ना। सृजन करने के बाद पालन भी करते हैं, अंत में एक समय आने पर नष्ट भी कर देते हैं।
और आसक्त नहीं होते, कहीं बैठ के रो नहीं रहे कि आया सारी सृष्टि नाश कर दी, दिमाग खराब हो गया था मेरा, मैंने खुद ही प्रलय कर दी, ऐसा नहीं बोलते, है ना। भगवान कोई आसक्त नहीं है, वो अपना फिर भी, है ना, मतलब खुद बनाया खुद, क्योंकि दोबारा बनाने की सामर्थ्य है। दुखी वो होगा जो दोबारा उसको नहीं बना सकता, तो वो खुद बनाते हैं, खुद पालन करते हैं, खुद ही क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े ऋषियों ने किया है। तो जिनका चरित्र वेद शास्त्रों में बड़े गोपनीय ढंग से बताया गया है, ये वही भगवान है। सवायम कहने का भाव ये है उन स्त्रियों का। तो उसका तात्पर्य बनाओ, फिर विराम देंगे। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक साहित्य श्री भगवान कृष्ण की महानता का यशोगान करते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इनका विस्तार महान भक्तों यथा श्री व्यासदेव, श्री नारद मुनि, श्री सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, भगवान श्री कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतारों द्वारा ही हुआ है। यानी ये सब गुह्यवादी भी हैं, इनका नाम पर ऊपर लिख रहे हैं। लेकिन उनकी लीलाओं के गुह्य अंश अंतरंग भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णित हुए हैं। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ। यानी वेदों में भगवान की लीलाएं जो है वो छिपी हुई हैं, पर उसी लीलाओं को भागवतम में खोल करके लिखा है, वर्णन किया है किसने? सुखदेव जी ने। नहीं, सुखदेव जी की अपार कृपा है कि अगर वो वर्णन नहीं करते तो ये लीलाएं किसी को पता नहीं चलती। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं सुखदेव जी के बारे में, चैतन्य महाप्रभु, कि ऐश्वर्य माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचार, कि अभी तक लोग जब नरसिंह का अवतार हुआ या मत्स्य का अवतार हुआ या वामन का अवतार हुआ तो लोग समझते थे कि भगवत्ता का सार ऐश्वर्य है, कि भगवान में जो सार वस्तु है वो क्या है? ऐश्वर्य है। पर जब कृष्ण आए, राम आए, तो लोगों को पता चला कि भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य है। और ये विशेष तौर पे पता चला कृष्ण के अवतार के रूप में। तो माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल प्रचार, और उसका भगवान ने प्रचार कहाँ किया? ब्रज में, अपने भक्तों के सामने। पर ये संसार को पता नहीं था। पर एक और महान भक्त आए जिन्होंने ये बात संसार को बता दी। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल प्रचार तहा शुक श्री व्यासेर नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णिते जानाइते जहां सुने माते भक्तगण। तो व्यास देव जी के पुत्र आए सुखदेव जी, और उन्होंने भगवान को उस माधुर्य का जो केवल ब्रज में उसको जिनका प्रचार भगवान ने किया था, भागवत के स्थान स्थान में उसका वर्णन कर दिया। तहा शुक व्यासेर नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णिते, और किस लिए वर्णन किया? जानाइते, कि भक्त लोग इसको जान पाए। और जहां सुनी, जिसको सुनकर माते भक्तगण, भक्त लोग प्रेम में क्या हो जाएंगे? मतवाले हो जाएंगे कृष्ण के प्रेम में। तो इसलिए भक्तों के लिए सुखदेव जी ने भागवतम में कृष्ण के माधुर्य का, रहस्यों का क्या किया है? वर्णन किया है। और ये बात सुखदेव जी के बारे में कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। यानी उनकी कृपा से हमें भागवत प्राप्त हो रहा है। आगे वेदांत सूत्र उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्यांशों का संकेत मात्र हुआ है। उपनिषदों जैसे वैदिक शास्त्रों में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का भौतिक अवधारणा से भेद स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, सार, सामान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से भिन्न दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले लोग उन्हें निराकार मानने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में परम पुरुष श्री भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति मात्र आंशिक रूप से ही होती है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
बोले सतगुरु प्रभु जी की जय, गुरु श्री प्रसाद की जय।